नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल तालिबान के खिलाफ गरजने जा रहे हैं तालिबानी रूस की बनी हथियार। जी आपको बता दें, खूब बिक रहे हैं रूस के हथियार इन दिनों, खास करके अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान से क्या निपटने की हो रही है तैयारी, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दूसरी तरफ बड़ी अपडेट, भारत को एक तरीके से हम कह सकते हैं बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। भारत में 14 जिहादियों को सौंपा गया है मिशन अफगानिस्तान। भारत के मुसलमान 14 थे, इनके बारे में हमने आपको बता रहे हैं लगातार और फिर बता रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और अमेरिका एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है, जारी किया हाई अलर्ट, अपने लोगों को तत्काल काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के दे दिए हैं आदेश। बड़ी खबर निकल के, और इस बीच आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, किया बड़ा ऐलान। वहीं चेस चीफ मसूद अजहर ने तालिबान नेताओं से की मुलाकात, कश्मीर को लेकर मांगी है मदद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी एक बार फिर से कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन और पाक ही नहीं, तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज करें। दरअसल जो अभी वर्तमान में ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, तो दोस्तों रूस ने दी है एक बड़ी रिपोर्ट। कहा है वर्तमान समय में हमले के बाद बढ़ गई है रूस के हथियारों की डिमांड, खास करके अफगानिस्तान से सटे देशों ने बड़े पैमाने पर रूसी हथियार को ले जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दक्षिण के मध्य एशिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है और अपनी सुरक्षा के लिए कई देशों ने हथियारों की खरीदारी बढ़ा दी है। रूस ने गुरुवार को कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद इसे अफगानिस्तान की सीमा से सटे मध्य एशिया के देशों से हथियार और हेलीकॉप्टर्स के नए ऑर्डर मिले हैं। पूर्व सोवियत क्षेत्र के देशों ने आतंकी संगठन के सत्ता में आने को लेकर चिंताएं जाहिर कर दी हैं। रशिया के हथियार निर्मातक रोसे वोर एक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिशीव के प्रमुख ने RIA नोवोस्ती न्यूज एजेंसी से कहा है कि इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए रूसी हेलीकॉप्टर, हथियार, आधुनिक सीमा सुरक्षा कई ऑर्डर पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक इन ऑर्डर में बढ़ोतरी हो गई है और खास करके अफगानिस्तान से सटे देशों ने ही इसकी मांग ज़्यादा कर दी है। तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने बड़े पैमाने पर इस तरीके के हथियारों को मांग की है। मॉस्को के नेतृत्व में CSTO के सदस्य देश किर्गिस्तान में 7 से 9 सितंबर के बीच अभ्यास करेंगे। तालिबान ने कहा है कि इससे मध्य एशिया देशों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के पूर्व सोवियत गणराज्यों के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। तो दोस्तों, इतिहास को देखते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ को एक तरीके से कुचलने की तैयारी जो है वो तालिबान, तजाकिस्तान, इसके साथ ही किर्गिस्तान और रसिया पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी हैं। और उन हथियारों के जरिए, यानी रूस के हथियारों के जरिए कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ का सफाया होगा। रूस ने स्वयं इस चीज़ को कहा है कि जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो है रूस के हथियारों की डिमांड भी बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके पास हथियार होना बेहद ज़रूरी है। और यही कारण है कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ख़ास करके उज़्बेकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हथियारों की डिमांड को जो है रसिया से बढ़ा दिया है। अगली एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे अब जम्मू कश्मीर के रास्ते पर देश को दहलाने की कोशिश ISIS खुरासान तालिबानी करने में लग गए हैं। जी हाँ, दरअसल अमेरिका, भारतीय सेना का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया। दरअसल आपको पता होगा कि कैसे 2 दिन पहले एक तरीके से पाकिस्तान में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के एक बड़बोले मंत्री थे जो कहीं ना कहीं भारत, उन्होंने कहा था कि तालिबान जो है कश्मीर हमें जीत कर देगा, यानी पाकिस्तान में दम नहीं, पाकिस्तान की सेनाएं ने हाय तौबा तौबा बोल दिया। तो अब चंद तालिबानियों के सहारे जो है ये कश्मीर जीतना चाहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि अब उसके बाद से भारत, खास करके भारतीय सेना, CDS जनरल बिपिन रावत का भी स्टेटमेंट निकल के आया था कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी सपने देख सकता है। हमको अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हम बहुत आश्चर्यचकित है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमको पहले से पता था कि तालिबान जो है वो कब्जा करेगा अफगानिस्तान पे। तो इस तरीके से बिपिन रावत ने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब जो है सेना ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार, न केवल तैयार हैं बल्कि इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि अगर तालिबान जो है कश्मीर की तरफ देखा भी तो तालिबान का तबाह होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तालिबान पहली बात तो एंट्री नहीं रख सकता है, बड़ी खबर निकल के आ रही, किसी भी तरीके से वो एंट्री नहीं कर सकते हैं।
ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब वो एंट्री भी नहीं कर सकते हैं कश्मीर में। इसको लेकर सेना ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। तो दोस्तों इसके साथ ही सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 14 जिहादियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को जो बदनाम करने की साजिश थी आईसिस खुरासन के जरिए, उसको सेना ने नाकामयाब कर दिया और 14 जिहादियों को सख्त के दायरे में लेने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सब काबुल मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, अफगानिस्तान तालिबान के मॉड्यूल पे काम कर रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं की तरह दोस्तों संदिग्धों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। किसी भी तरीके से किसी को भी घुसने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट जो निकल के आई थी वो अब भी कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम जो है वो घुसने नहीं देंगे चाहे कोई भी हो। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट जो निकल के आई है उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अब जो है आने वाले समय में टकराहट बढ़ सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो भी जानना जरूरी है। दरअसल हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि बाइडन जिस तरीके से अमेरिका के सैनिकों पर हमला हुआ और खास करके अमेरिका को जो एक तरीके से धज्जियाँ उड़ी और अमेरिका की लोकप्रियता कम हुई, उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से मामला पलटी हो गया है। मामला ऐसा पलट गया है कि काबुल जो ब्लास्ट में अब शहीद जवानों को ट्रंप ने श्रद्धांजलि दी और कह दिया है कि हम एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। जनता जो है अब हमको फिर से चुनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों चंद दिनों की बात है, 1-2 साल की बात और 2 साल 3 साल की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर से एक तरीके से उनकी वापसी होगी। बाइडन ने कहा है कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहले जो है तालिबानियों पर शिकंजा कसेंगे और ख़ास करके जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों का जो सच्ची बदला होगा उसको लिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना ने दोस्तों आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बमबारी करके उनके तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया है। लेकिन हम आपको जैसे पहले ही बताए थे कि खास करके अब जो है वो उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। किनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है? खास करके तालिबानियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो हथियार है दोस्तों वो तालिबान के हाथ लग गए हैं, यानी अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने आप में मामला पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो दोस्तों दुनिया भर में तमाम तरीके के जो जद्दोजहद हो रहे थे अब वो कहीं ना कहीं अपने आप में अब ठीक से एक साइड। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने सैनिकों का बदला जरूर लेंगे और अफगानिस्तान तालिबान को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है दोस्तों, भारत में जिस तरीके से तालिबानी और ये आईसिस खुरासन के लोग हो रहे हैं ये अपने आप में अलग है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इसी आतंकी हमले को देखते अमेरिकी सेना ने बड़ा हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त की शाम से 2 आतंकी हमले हुए थे और खुफिया एजेंसियों के इनपुट में हड़कंप मचा हुआ था। इस बीच आपको बता दें कि फिर से एक बार आतंकी हमले होने की खबर निकल के आ रही है। हालांकि इस बार और भारी भरकम लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। इस वजह से अभी से ही अमेरिका ने अपने लोगों को तत्काल काबुल एयरपोर्ट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों कुछ एक अपडेट निकल के आ रही थी, लेकिन रूसी जो हथियारों की जो एक तरीके से खेप है वो तेज़ी के साथ बिक्री होने लगी है तालिबान के खिलाफ। बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद